जय हिंद। आइए देखते हैं प्रमेय 6.2। पिछला वीडियो में हमने किया है 6.1 मतलब थेल्स प्रमेय। इसमें हम करेंगे थेल्स का विलोम। ठीक है, तो इसमें आपका है क्या, थेल्स विलोम कहता क्या है, आइए पढ़ लेते हैं। थेल्स विलोम कहता है त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यह बतिया आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, वही नहीं कहेगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, वो खड़े खड़े यही कह देगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, तो एक त्रिभुज में दे दिया गया है एक भुजा जो है ना, इसको एक ही अनुपात में विभाजित कर देता है। मतलब कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इतना दे दिया गया है। लेकिन हमको करना क्या है कि हई जो रेखा है BC, BC के समांतर DE जा रहा है कि नहीं, यह सिद्ध करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि दिया है इतना ABC एक त्रिभुज है तथा AD जो है वो AD बटा DB बराबर है किसके, AE बटा EC के। ठीक है, अब इसमें सिद्ध हमको कर देना है कि जो BC है BC वह DE के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो इसमें हम रचना करेंगे सेम टू सेम जिस तरह से पिछला वीडियो हमने किया है वही रचना इसमें भी करेंगे। ठीक है, लिखेंगे रचना। देखिए हम लिख लेंगे रचना में B को E से तथा C को D से मिला दिए। ठीक है, तो यहाँ पे रचना करेंगे, मिलाइए बबुआ, B को E से, ठीक है, और C को D से। अब क्या करेंगे, हम लंब डालेंगे, DM लंब डालेंगे किस पर, AC पर। AC पर लंब डालिए, ठीक है, M, और इस पर हम लंब डालेंगे EN। कोई दिक्कत, लंब डाला गया। अब हमको प्रमाण करना है, मतलब इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ में हम लिखेंगे क्या है, हम जिस तरह से पिछला वीडियो में चले हैं सेम टू सेम वही लिखेंगे। देखिए त्रिभुज क्या लिए थे हम, त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज BDE में, इन दोनों त्रिभुज में है ये वाला। ठीक है, ADE और BDE में, इसमें आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया माने क्या होता है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है त्रिभुज का, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, इसका भी वही फॉर्मूला होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। कोई दिक्कत, तो इसमें क्या होगा, 1/2 से 1/2 तो कट जाएगा। तो अब कहिएगा B से B भी काट दीजिए और H से H काट दीजिए। तो B से B नहीं कटेगा, H से H नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि B का मान दूसरा आएगा और H का मान भी दूसरा आएगा। लेकिन 1/2 जो है वो कट जाएगा कि ना, एकदम कटेगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। लेकिन इसमें बच जाएगा B। तो अब बताइए आधार कौन होता है। ठीक है, B माने बेस, आधार कौन होगा, तो ADE में आधार कौन होगा। तो ये देखिए हम त्रिभुज लिए हैं इधर वाला, पिछला वीडियो में समझाएं ठीक से, उसमें देख लीजिएगा। हम समझाएं इधर वाला जो त्रिभुज लिए हैं ADE और BDE, तो इसमें लंब हमारा जाएगा कौन, E और N लंब होगा। तो जिस पर लंब जाके बैठ जाता है वहीं क्या हो जाता है, आधार। तो इसमें आधार होगा कौन, आधार होगा A और B होगा। आधार कौन होगा, AB आधार होगा। लेकिन इसमें हमको पूछ रहा है कि खाली इतने में बताइए ना आधार कौन है। तो इतना में आधार है कौन, इतना में आधार हो जाएगा हमारा AD, क्योंकि आधार तो पूरा है AB है। लेकिन हम छोटका में लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, A और D हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे चुपचाप लिख लेंगे AD जो होगा हमारा क्या होगा, आधार होगा। ऊंचाई कौन सी होगा, तो ऊंचाई लंब ही क्या होता है, ऊंचाई E और N हो जाएगा हमारा, EN लिखिए चाहे NE लिखिए, बतिया के है वो हो जाएगा हमारा ऊंचाई। ठीक, और इसमें देखिए आधार कौन होगा, तो आधार तो इस है त्रिभुज में BDE में, तो आधार तो है पूरा था, A और B आधार था। ठीक है, लेकिन हम आधार कौन लेंगे, B और D आधार लेंगे। क्यों, क्योंकि इतने में ही पूछा है, पूरा आधार है तो पूरा तो लेना नहीं है, छोटा में लेंगे। तो B और D क्या हो जाएगा, आधार। BD जो होगा आधार होगा। और ऊंचाई कौन होगा, ऊंचाई इसमें बबुआ ये होगा, N और E। ठीक है, तो N से N तो कट जाएगा, बच क्या जाएगा, बच जाएगा हमारा AD बटा BD। ठीक है,
ए डी बटा बी डी, बी डी लिखिए चाहे डी बी लिखिए, बतिया क्या है। तो इधर लिखिए आपका आया कौन चीज़ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ भी लिखा है, छोड़ मत दीजिएगा, एग्जामवा में छोड़िएगा मत, पूरा लिखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये आया आपका पहला समीकरण। सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम हम दूसरा समीकरण भी निकालेंगे, यहीं से निकाल लेते हैं पुनः, ठीक है। देखिए फिर हम पिछला वीडियो में हम क्या लिए थे, बड़ा वाला त्रिभुज लिए थे, ऊपर वाला मीन्स ए डी लिए थे, तो इसमें भी सेम टू सेम लेंगे। त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज सी ई डी में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ माने क्षेत्रफल, ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। कोई दिक्कत, सेम टू सेम, 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो बच क्या जाएगा, बी बच जाएगा। तो इसमें देखिए सेम टू सेम उल्टा होगा, जिस तरह से इधर उल्टा होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम लिए हैं ए डी ई, ठीक है, और लिए हैं सी ई डी, मतलब इस तरह से आ रहा है हमारा ट्रायंगल जो है, इस तरीक़ा से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसमें हमारा आधार कौन होगा, तो इसमें आधार होगा जो लंब जाके जिस पर बैठता है वही होता है आधार। तो बैठेगा कौन पे, ए सी पर बैठा है, ठीक है। तो ए सी हमारा पूरा आधार हो जाएगा, लेकिन पूरा का नहीं बताना है बबुआ, पूरा का नहीं, सिर्फ छोटका के बताना है ए डी ई में। तो ए डी ई में आधार कौन सी, ए ही है, कौन दिक्कत। तो देखिए लिखिए यहाँ पे ए और ई। ऊंचाई कौन सी है, तो ऊंचाई लंब ही होता है ऊंचाई, तो ऊंचाई हम डाले कौन सी है, लंब जो डाले हैं वही होता है ऊंचाई। तो लंब है डी एम, क्या है, डी एम, डी एम लिखिए चाहे एम डी लिखिए, बतिया क्या है। अब नीचे वाला त्रिभुज में, नीचे वाला त्रिभुज में हमारा आधार कौन सी है, तो आधार हम बताए हैं पूरा ए सी था, लेकिन पूरा लेना ही नहीं है, हमको लेना है छोटका। तो ई सी क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा हमारा आधार, ठीक है। ऊंचाई कौन होगा, ऊंचाई होगा डी एम, बताना तो नहीं पड़ेगा, पिछला वीडियो में बताए हैं। डी एम से डी एम काट दीजिए, तो हमारा बच क्या जाएगा, हमारा बच जाएगा ए ई बटा ई सी, ठीक है। यहाँ पे छाप दीजिए, यहाँ भी छपाएगा, यहाँ भी लिख देते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, कोई दिक्कत। ये आया हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। तो अब इसमें देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, माने पहल का समीकरण और दूसर का समीकरण से। तो एक बात आप जानते हैं, ये इतना दे दिया है, ए डी जो है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ई कहाँ से आया, घर से लाए हैं, हई घर से लाए हैं, नहीं, दे दिया है, पहले ही दे दिया है। अब इसके जगहिया पर, किसके जगहिया पर, इसके जगहिया पर हम हई लिख देंगे। कोई जगह ई कहेगा, ये तो बराबर हई लेना है, यहाँ पे है बी डी और यहाँ पे है डी बी, तो गलती हो जाएगा। गलती नहीं है, आप डी बी लिखे चाहे बी डी लिखे, बतिया क्या है, बराबर है। तो इसके जगहिया पर चुपचाप हम हई छाप देंगे, लिख दें यहाँ पे। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, बी डी ई, बी डी ई। कोई का छपाएगा, इसके जगह यहाँ पर छपा जाएगा हई, क्यों, क्योंकि इसके बराबर क्या है, हई है। तो हई लिखिए चाहे लिखिए, बतिया तो बराबर है, तो हम यही लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई सी ई डी। कोई दिक्कत यहाँ तक।
अब देखिए बराबर में जब रहता है तो ऊपर वाला ऊपर से कट जाता है और नीचे वाला नीचे से कट जाता है, अगर बराबर में रहता है तब। तो जितना है ऊपर वाला है उधर भी उतना ही है, बराबर है कि नहीं। तो है ऊपर वाला से ऊपर वाला, जय हिंद जय भारत, कोई दिक्कत, तो मन कट जाएगा। तो बच कौन चीज़ जाएगा, बच जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी बी, कोई दिक्कत। नीचे वाला बच जाएगा तो कहिएगा नीचे वाला बचेगा तो नीचे भी लिखिए ना, नहीं ऊपर वाला सब कट गया तो क्या लिखा जाएगा, नीचे वाला लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए इसमें होगा क्या, अब इसमें कुछ नहीं करना है बबुआ, नीचे वाला लिख दीजिए अतः, नीचे वाला लिख दीजिए अतः। अब समझा रहे हैं आपको, देखिए बी डी ई कहाँ है, बी डी ई और बराबर है किसके, सी ई डी के, यहाँ पे है एरिया। माने कहने का मतलब है कि जितना क्षेत्रफल हई वाला त्रिभुज के है उतना ही क्षेत्रफल हई वाला त्रिभुज के है कि नहीं है। तो आप 9th में पढ़े हैं, पढ़े कहाँ है, पढ़े भी नहीं किए हैं, तो देखिए ना, तो हम बता दे रहे हैं मन होता कौन सी है। तो 9th में हमको पढ़ना है ना कि अगर दो त्रिभुज आपस में जब बराबर होता है, कब बराबर होता है, जब एक समानांतर रेखा खींचा जाता है तब ये बराबर होता है। तो यहाँ पे आप अतः के ऊपर आप लिख सकते हैं अर्थात। ठीक है, ये कब लिखना है, जब आपसे कोई खखोर के पूछे, जैसे बिहार बोर्ड में फर्स्ट आ जाइए तो पूछेगा, टीचर लोग पूछेंगे कि बताइए भाई आप चुपचाप कहाँ से हिला दिए, पहले हम बता देते हैं। अतः में आप लिख दीजिएगा है जो पूछना है, यहीं पे बी सी जो होगा समांतर होगा किसके, डी ई के, डी और ई के। ठीक है, इतना लिख दीजिए, हो गया। ठीक, अब कहिएगा कि भाई कहाँ से ला दिए हैं, प्रूफ हो गया, यहाँ पे हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, कोई भी पूछ देगा, ठीक है, कोई भी टीचर पूछेंगे भाई सुखले कहाँ से लिख दीजिए, तो आप कहिएगा कि देखिए अर्थात में लिख दीजिएगा, चाहे कह दीजिएगा, लिख देंगे वहीं ठीक है, लिख दीजिएगा कि अर्थात कि त्रिभुज इतना और त्रिभुज इतना का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए ये वाला क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो जब भी हई वाला त्रिभुज के बराबर होता है क्षेत्रफल, तब जाके क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। और देखिए हम कराएंगे, अब थेल्स पर में करा दिए थे, थेल्स विलोम भी करा दिए हैं, अब कराएंगे आपका पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम। ठीक है, तो इसी तरह से वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, हम आपको एकदम आएंगे ही, और समझ रहे हैं ना एकदम सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।